नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आज की पहली खबर, राम मंदिर में छड़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी आज अयोध्या जाएंगे। वह राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को कार्यक्रम में आने से मना किया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने सीएम का जो प्रोटोकॉल लेटर जारी किया है, उसमें इस बात का जिक्र है। लेटर में पॉइंट नंबर 29 में चंपत राय से अनुरोध किया गया है कि योगी के राम मंदिर कार्यक्रम के लिए वह किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नामित करें। सरकार ने जिन 72 गरीबों को फ्लैट दिए वो अवैध। लखनऊ में 8 महीने पहले सीएम योगी जिन 72 गरीबों को फ्लैट दिए थे, उन्हें सिंचाई विभाग ने अवैध बता दिया है। गुरुवार को सिंचाई विभाग ने एक फ्लैट पर नोटिस चिपका दिया, जिसमें लिखा है, आपका घर अवैध रूप से सिंचाई विभाग की जमीन पर बना है, 7 दिन के अंदर कब्जा हटा लें, अन्यथा इसे विभाग खाली करा लेगा। 7 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद यही कोई क्षति होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपसे हर्जा खर्चा के साथ समन शुल्क वसूला जाएगा। इसलिए नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर विभाग की भूमि से अवैध कब्जा हटा लें। मुजफ्फरनगर पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्रामीण और जरूरतमंद लोगों को फाइनेंस के जरिए लोन दिलाने का झांसा देकर उनके बैंक खाते खुलवाते थे और बाद में उन्हीं खातों का इस्तेमाल देश भर में होने वाले साइबर फ्रॉड में करते थे। सीएम ने 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, 2 बच्चों का अन्नप्राशन कराना था। सांसद साक्षी महाराज ने मुझसे कहा कि पहले बच्चे रो रहे थे, जैसे हम लोग उनके सामने पहुँचे तो उन्होंने रोना बंद कर दिया। तब मैंने उसने कहा, बच्चे ईश्वर के प्रतीक हैं, उन बच्चों को पता है कि अब हम आ गए, वह सुरक्षित हैं। सहारनपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर छापेमारी। सहारनपुर में नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने जांच अधिकारी और एक निजी डिटेक्टिव एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए चक्रोता रोड स्थित न्यू सुपरमार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर छापा मारकर 19 नकली एलईडी टीवी और विभिन्न कंपनियों के 109 फर्जी ब्रांड मार्का बरामद किए हैं। ईरान के सामने ट्रंप का सरेंडर, न सत्ता बदली न परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म, 122 लाख करोड़ रुपए बर्बाद। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात को फ्रांस के वर्साई पैलेस में इससे जुड़े MOU पर साइन किए। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे। ट्रंप के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। समझौते का ऐलान भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे किया गया। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इस समझौते के तहत ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म किया जाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाएगी। नीट यूजी के अभ्यर्थियों को 20 से 21 जून को बस किराए में मिलेगी छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट यूजी 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% छूट देने का ऐलान किया। अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC ने आदेश जारी कर दिया है। बसों के किराए में छूट का लाभ 20 और 21 जून को मिलेगा, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े। नोएडा में प्लाट खरीदने के लिए लगेगी बोली। 29 जून से 1 जुलाई तक 3 श्रेणियों के है प्लाट। नोएडा में कमर्शियल, कारपोरेट, ग्रुप हाउसिंग प्लाट का आवंटन ई-ऑक्शन से होगा। 29 से 1 जुलाई तक ई-ऑक्शन की प्रक्रयण ऑनलाइन होगी। सर्वाधिक बोली लगाने वाले को प्लाट आवंटित किया जाएगा। प्राधिकरण ने तीनों श्रेणी की प्रॉपर्टी के लिए प्लाट स्कीम फरवरी में लॉन्च की। खास बात ये है कि कमर्शियल प्लाट के आवंटी को लोकेशन चार्ज नहीं देना होगा। राजभर बोले, अखिलेश को भी पता कि सांसद पार्टी छोड़ रहे। यूपी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सपा में टूट होने का दावा किया। उन्होंने गुरुवार दोपहर कहा, लोकसभा के मानसून सत्र से पहले ही पूर्वांचल के सपा के अधिकांश सांसद सपा छोड़ देंगे। अखिलेश यादव को भी पता है कि उनके सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बुधवार को बयान दिया कि जो कमजोर होगा वह चला जाएगा। मेरठ में झुग्गी बस्तियों का सत्यापन अभियान
अभियान। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी। बुधवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों का व्यापक सत्यापन किया। इस दौरान असम और पश्चिम बंगाल के कई परिवार वहां निवास करते मिले। अधिकारियों के अनुसार करीब 50 से 100 परिवारों के पहचान संबंधी दस्तावेजों की जाँच की गयी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गौहत्या कानून पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गौहत्याओं के लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार, इसके कारण देश में ऐसा माहौल बन रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आज गुरुवार को मेरठ पहुंचे हैं। यहां वो गाय की सुरक्षा संरक्षण पर संदेश दे रहे हैं। BOI के लॉकर से 96 ग्राहकों के गोल्ड पैकेट गायब। फिरोजाबाद में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में गोल्ड लोन के बदले ग्राहकों की ओर से गिरवी रखे गए 96 सोने के पैकेट तिजोरी से गायब मिले। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक का एक स्टाफ बिना किसी सूचना के 17 दिन से गायब चल रहा था। इसकी सूचना मैनेजर ने आगरा जोनल कार्यालय को दी। जोनल कार्यालय के अधिकारी जब बैंक पहुंचकर डुप्लीकेट चाबी से तिजोरी खोली तो 96 सोने के पैकेट गायब मिले। इसके बाद मुख्य प्रबंधक ने बैंक के 3 अधिकारियों के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी की FIR दर्ज करवाया। टाटा मोटर्स की गाड़ियां 1 जुलाई से महंगी होंगी। टाटा मोटर्स ने अपने कॉमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। चालू वित्त वर्ष 2026 से 27 में कंपनी की तरफ से कीमतों में की गई यह दूसरी बढ़ोतरी है। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट पर फंसे सपा विधायक। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सपा के विधायक बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने सपा विधायक पर केस दर्ज कर लिया है। सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा का कथित तौर पर सोशल मीडिया पर रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। लखनऊ कानपुर के बीच रैपिड रेल कॉरिडोर की तैयारी। लखनऊ एवं कानपुर के बीच उन्नाव के माध्यम से रैपिड रेल कॉरिडोर की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही राज्य राजधानी क्षेत्र SCR को जोड़ने के लिए एक बाहरी रिंग रोड भी प्रस्तावित है। उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक की 101 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मऊ जिले के 15 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वित्त विहीन कॉलेजों की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। यह कार्रवाई कई वर्षों से छात्रों का नामांकन शून्य होने और कक्षाओं का संचालन न होने के कारण की गई है। इस फैसले से कॉलेज संचालकों में हड़कंप मच गया है। पिछले 2 साल से अधिक समय से इन 15 वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन नहीं हुआ था और न ही कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था। लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरुवार को जनता अदालत में कई तरह की शिकायतें पहुंची। किसी ने LDA के अधिकारियों तो किसी ने अपने सगे संबंधियों पर गंभीर आरोप लगाए। गोमती नगर विस्तार से पहुंची एक महिला ने आरोप लगाया कि LDA के अधिकारी बार बार शिकायत के बावजूद उनके मोहल्ले से अतिक्रमण नहीं हटवा पा रहे हैं। LU जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए 6 नोडल अधिकारी नियुक्त। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने धर्मांतरण गतिविधियों की रोकथाम के लिए 6 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से जारी निर्देशों के बाद ये कदम उठाए गए हैं। दावा है कि इससे कैंपस में छात्र छात्राओं की सुरक्षा, मानसिक स्वतंत्रता के लिए सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। यूपी के स्कूलों में अब और सुरक्षित होगा दोपहर का खाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित भविष्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 25 जून से विद्यालय खुलने से पहले प्रदेश भर में PM पोषण मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक कार्य योजना लागू की जा रही है। 225 करोड़ के साइबर फ्रॉड की जांच करेगा ईडी। शिवराजपुर में 450 म्यूल खाते खोलकर 225 करोड़ की ठगी करने वाले शिवराजपुर के साइबर गैंग की अब ईडी जांच करेगा। इसके लिए कमिश्नरेट पुलिस से केस की पूरी डिटेल ईडी के अधिकारियों ने मांगी है। इसमें देश भर के कई राज्यों से पीड़ितों ने ठगी की शिकायत की थी। DCP वेस्ट की साइबर सेल और शिवराजपुर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एक आरोपी काकादेव का फरार चल रहा है, जबकि गांव के आधा दर्जन आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। अयोध्या में CM योगी करेंगे रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण। राम मंदिर के भव्य
निर्माण के बाद अयोध्या एक और खास चीज तैयार हो गई है। ये शहर में आस्था, कला और पर्यटन का संगम है। ये होगा दुनिया का पहला रामायण थीम वाला वैक्स म्यूजियम। म्यूजियम अब बनकर तैयार हो चुका है। सीएम योगी आज अपने अयोध्या दौरे पर इसका उद्घाटन करेंगे। जेवर और लखनऊ के बीच 1 जुलाई से नियमित फ्लाइट चलेगी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए हवाई संपर्क और मजबूत होने जा रहा है। इंडिगो के बाद अब अकासा एयर भी इस रूट पर सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी में है। एयरलाइन कंपनी की ओर से लखनऊ नोएडा रूट की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अकासा 1 जुलाई से पहले इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर सकती है। कानपुर में योगी बोले, गोवंश को कटने नहीं देंगे। सरकार का संकल्प है कि गोवंश की तस्करी और उन्हें कटने नहीं देंगे। इसके लिए प्रदेश में 7,700 से अधिक गौशालाओं में 14 लाख गोवंश संरक्षित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत किसानों को गोवंश पालन के लिए प्रति पशु 1,500 रुपए हर महीने की सहायता दी जा रही है। गो आधारित खेती भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बन सकती है। यूपी में भेड़ बकरी पालन को भी बढ़ावा देगी योगी सरकार। पशुपालन विभाग प्रदेश में भेड़, बकरी और सूकर पालन को संगठित उद्योग का स्वरूप देने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय यूपी स्मॉल लाइवस्टॉक कॉन्क्लेव 2026 के शुभारंभ पर पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भेड़, बकरी और सूकर पालन को वैज्ञानिक व व्यावसायिक स्वरूप देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जाएगी। इस क्षेत्र में 90% तक अनुदान वाली योजनाओं को विस्तार दिया जाएगा। यूपी के स्कूलों में शुरू होगी स्किल एजुकेशन। वाराणसी में अब कक्षा 6 से ही छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी तक यह व्यवस्था कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए लागू थी, लेकिन अब इसे 6ठी कक्षा तक विस्तार देने की तैयारी है। मानसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसके 22 जून से पहले राजस्थान, यूपी और एमपी पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मानसून 15 से 16 जून तक एमपी, 18 से 20 जून तक यूपी और 20 जून तक राजस्थान पहुंच जाता है। इस बार तीनों राज्यों में इसकी एंट्री देर से होगी। 4 जून को केरलम पहुंचने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। लखीमपुर में किसानों की आंख में धूल झोंककर मिल कर्मचारी करा रहे गन्ना सर्वे। सट्टा नीति में कृषकों के साथ छलावा किया जा रहा है। कहने को ऑनलाइन है सर्वे, लेकिन मिल कर्मचारी मनमाने ढंग से करने पर उतारू हो चुके हैं। इस बार गन्ना सर्वे जीपीआरएफ कैमरे के तहत से मोबाइल से किया जा रहा है, ऑनलाइन मशीन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मामला बिरला ग्रुप की हरगांव चीनी मिल से संबंधित है। फरधान सोसाइटी का गन्ना 1/3 हरगांव चीनी मिल को आपूर्ति किया जाता है। यहाँ सर्वे मनमानी ढंग से किया जा रहा है। सबसे पहले पेड़ी और पौधा दोनों सर्वे किया जाता था। करीब 2 साल से पेड़ी गन्ना सर्वे करने की प्रथा समाप्त की गई। पौधा सर्वे होकर किसान को सर्वे चिट प्लाट पर दी जाती थी। दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सेवा, जेल और वन विभाग की समूह भर्तियों में लागू होगा। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की। भर्ती नियमों में बदलाव की तैयारी तेज है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ करेगी एटीएस की टीम। आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की टीम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ करेगी। एटीएस ने इसके लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क कर अभी तक की पूछताछ की जानकारी ली है। एटीएस को मिली जानकारी के अनुसार आरोपित उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट व अजमल गुर्जर के पोस्टर लगाने की तैयारी कर रहे थे। यूपी में अब बिना परिचय पत्र दिखाए खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापा नहीं मार सकेंगे। अधिकारी खाद्य पदार्थों, दवाइयों की दुकानों, गोदामों से नमूने लेने के दौरान व्यापारियों से टकराव रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नई पहल की है। आयुक्त रोशन जैकब ने अधिकारियों, कर्मचारियों से कहा है किसी प्रतिष्ठान से नमूना लेने, छापा के दौरान विभाग की ओर से जारी पहचान पत्र को गले में डाले रखें। मांगने पर व्यापारियों को पहचान पत्र दिखाएं। भदोही में 45 वाहनों पर कार्रवाई, 20 लाख जुर्माना लगा। जिला अधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 1 जून से 15 जून तक अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला की देखरेख में खनन और
परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने व्यापक जांच और प्रवर्तन कार्रवाई की। पीडीए ने जिस घर को सील किया उसमें लड़की थी। प्रयागराज में पीडीए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने एक घर को सील कर दिया, जबकि घर के अंदर एक लड़की थी। पीडीए ने सीलिंग का बोर्ड लगाने के बाद घर के आगे के हिस्से को फीते से बांध दिया। इसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि घर सील है। एक लड़की घर के अंदर से खिड़की से झांकते हुए दिखाई दे रही है। वही वीडियो सामने आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, ये हैं असंवेदनशील भाजपा सरकार के गैर जिम्मेदार और अमानवीय प्रयागराज विकास प्राधिकरण का हृदयहीन कारनामा, जिसमें पीडीए समाज की एक महिला का घर और उस घर के अंदर उसकी बेटी को भी सील कर दिया। दोषी को सस्पेंड कर देना चाहिए। इजरायली सेना बोली, लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में